किसी भी बड़ी जीत की राह बहुत कठिन होती है, या यूं कहें कि मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिन रास्तों में कदम खुद बढ़ाने पड़ते हैं। जी हाँ, अपने शहर को और अपने देश को एक स्मार्ट, अनुशासित, सुरक्षित, स्वच्छ और सुंदर देखना कौन नहीं चाहेगा। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीवर समाज सेवी संस्था से, जिसका नाम सुरक्षित भव फाउंडेशन है। इन्होंने अपने जागरूकता अभियान को संभव करने के लिए अपना मिशन बना लिया। आइए संस्था के इस जागरूकता अभियान के सफर पर एक नजर डालते हैं। हम सभी को पता है, हम जानते हैं, सुनते हैं और कहीं ना कहीं देखते भी हैं कि वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बातें करना या नशे में गाड़ी चलाना गलत है। ऑटो में सवारी से अधिक बैठाना हो या बंद रेलवे फाटक पार करने की बात हो, यह सभी गलत है। लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। और इन्हीं सब बातों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से संस्था की स्थापना की। संस्था के संस्थापक और चेयरमैन श्री संदीप थुप्पड़ ने संस्था ने स्वयं के खर्च पर अनेक शहरों के व्यस्त चौराहों पर अपने वाटरप्रूफ स्पीकर के माध्यम से सुमधुर संदेशों का यानी म्यूजिकल जिंगल्स की शुरुआत की और इस नई सोच का नाम दिया मिशन संभव। इस मिशन में उन्हें साथ दिया डायरेक्टर केशव राव जी ने। संस्था का पूर्व परिचय आइडियल पब्लिक सेफ्टी एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से केवल छत्तीसगढ़ में जाना जाता है, जिसका पंजीयन जनवरी 2013 में किया गया था। पर इन्हें रुकना कहाँ था, इन्हें तो दिन ब दिन आगे बढ़ना था, पूरे देश में जागरूकता कार्य को करना जो था। इसलिए इन्होंने 2017 में सुरक्षित भव फाउंडेशन की रचना की, जिसे बाद में ISO सर्टिफिकेशन भी मिला। ये देश का इकलौता ऐसा जागरूकता कार्य है जो लगभग सभी सामाजिक बुराइयों को रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा है, और ये अपने आप में एक अलग ढंग का है जिसे लाखों लोग एक साथ सुनते हैं। अगर इसकी विशेषताएं बताने पर आए तो शायद पूरा समय इसी पर ही निकल जाए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। यह संस्था का जागरूकता कार्य लोगों को इतना पसंद आता है कि छत्तीसगढ़ के हर शहर में शुरू करने के लिए वहां की निगम और ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल परमिशन दिया। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा सभी प्रदेशों से संस्था को अनुमति मिलती गई। हिंदी भाषा के अलावा छत्तीसगढ़ी, मराठी, पंजाबी, गुजराती भाषाओं में भी इनके जिंगल्स का प्रसारण किया जाने लगा, जिससे दिन ब दिन विभिन्न शहर के अनेक संस्थानों ने सम्मान देना शुरू किया। हर फील्ड, हर क्षेत्र से, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो या प्राइवेट हो, लगातार सम्मान की कड़ी मिलती जा रही थी। कि संस्था अपने 2100 लगातार प्रसारण पूरे करने पर विश्व रिकॉर्ड से भी सम्मानित हुई। संस्था का नाम पेपर, पत्रिकाओं में और न्यूज में भी लगातार आता रहा, क्योंकि इनकी जागरूकता एक्टिविटी अब सड़कों पर भी दिन ब दिन बढ़ने और दिखने लगी। साथ ही लोग जागरूक होने लगे। आज मिशन संभव को हर व्यक्ति जानता है। उसके नाम से, उसके कार्य से इनकी एक्टिविटी हर फील्ड में होने लगी। सुरक्षा के लिए चाहे वो पेट्रोल पंप में फायर एक्सटिंग्विशर की ट्रेनिंग हो या पौधे रोपण का कार्य, सड़क अनुशासन में जागरूकता हेतु संस्था को मार्गदर्शन के लिए शहर की ट्रैफिक पुलिस सदा साथ रही। समय समय पर प्रसारण किए जा रहे स्पीकर्स किसी तरह का नॉइस पॉल्यूशन तो नहीं कर रहे। इसकी जांच के लिए विभाग के अधिकारियों ने साउंड मीटर से साउंड लाइव टेस्ट भी किया, जिसमें संपूर्ण रूप से संस्था का ये कार्य खरा उतरा। साथ ही संस्था ने ट्रैफिक पुलिस, जो कि दिन रात जनता के लिए चौक चौराहों पर खड़े होकर धूल मिट्टी में मेहनत करते हैं, ये सोचते हुए उन्हें निःशुल्क नोज मास्क वितरित किया। इसके साथ ही आम जनता को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु मुफ्त में हेलमेट भी बांटा। संस्था द्वारा लगातार रोड एक्टिविटी जागरूकता कार्य बढ़ते जा रहे थे और कई सुरक्षा कार्यशाला आयोजित की गई, ताकि जनता अधिक से अधिक सड़क नियमों के प्रति जागरूक हो। आगे बढ़ते हुए संस्था ने आइस कार्ड यानी इन केस ऑफ इमरजेंसी कार्ड भी लॉन्च कर राहगीरों को मुफ्त बांटा।
जिसका उद्देश्य किसी भी रोड एक्सीडेंट उपरांत राहगीरों को सही समय पर उनके परिचितों को जानकारी देकर तत्काल उपचार प्रदान करना था, जिससे हो रही सड़क दुर्घटनाओं में मौत न हो। इसके साथ ही विभिन्न ट्रैफिक थानों में मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी निशुल्क बांटा गया, ताकि छोटे मोटे रोड एक्सीडेंट में एम्बुलेंस के आने के पहले उसका प्राथमिक उपचार हो सके और आवश्यकता ना पड़ने पर एम्बुलेंस को ना बुलाया जाए। संस्था ट्रैफिक एक्सपर्ट के साथ मिलकर स्कूलों, कॉलेजों, शॉपिंग मॉल के साथ साथ शहर के कई मोहल्लों में अपना जागरूकता कार्य लगातार करती रही और अनेक जगहों से सम्मानित भी हुई। इसी कड़ी में संस्था ने संभव नाम के एक बालक को लॉन्च किया, जो कि लगभग 10 फीट की ऊंचाई का एक कार्टून कैरेक्टर था, जो सड़कों पर उतरा राहगीरों को हेलमेट पहनने और सड़क में अनुशासन रखने के लिए वो प्रेरित करता रहा। क्योंकि संस्था किसी भी प्रसारण में सुप्रीम कोर्ट के सारे नॉर्म्स को फॉलो करती आ रही है, इसके लिए प्रशासन ने उन्हें एंटी नॉइज पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी प्रदान किया। भविष्य में अनेक योजनाएं ये संस्था अपने समाज के लिए ला रही है, जिसमें मेमोरी प्लांटेशन, किसी की याद में पौधे लगाने, सुरक्षित बेटियां, पॉलीथीन का दुरुपयोग और आपदा प्रबंधन जैसे मुख्य प्रोजेक्ट रहेंगे, जिससे एक बेहतरीन समाज का निर्माण हो। तथा अब तक के कार्यों का समाज पर क्या असर हो रहा है, इसके लिए संस्था ने सर्वे भी कराया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों और आम जनता से सर्वे रिपोर्ट भरवाया गया। न केवल इतना, बल्कि ट्रैफिक पुलिस जो अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, उनसे भी इस कार्य के लाभ और जनता में बदलाव की जानकारी दी गई, जिसमें संस्था ने पाया कि लाल बत्ती पर लोगों को चौक पर खड़े रहते वक्त एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और देशभक्ति इंस्ट्रूमेंटल गानों के साथ पुराने गीतों का आनंद सभी राहगीर लेते हैं, जिससे उनका समय कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। जिस तरह देश के बॉर्डर में एक फौजी देश की रक्षा करता है, उसी तरह मिशन संभव की ये फौज है, जो कि अंदर सड़कों पर एक फौजी की तरह हर क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए आगे बढ़ती चली गई। अपने इन कार्यों को करते संस्था को इतने सम्मान मिले कि ये उसकी ताकत बनती गई। आपके समय देने के लिए धन्यवाद। इसी आशा के साथ कि जो आज तक आप लोगों का साथ मिला, वो आगे भी मिलता रहेगा और हम सब मिलकर इस देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बना पाएंगे। जय हिंद।